इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। उल्हासनगर शहरात बिल्डर अजित भाटिया यांनी बांधलेल्या आकाश विला या इमारती प्रकरणी अर्जुन रामरख्यानी यांच्या तक्रारीवरून उल्हासनगर महापालिकेचे माजी सचिव ॲडव्होकेट प्रकाश कुकरेजा यांनी महापालिका आयुक्त अजित शेख यांना नोटीस पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे। नोटीसनुसार बांधकाम व्यावसायिक अजित भाटिया यांनी पालिका अधिकाऱ्याच्या संगनमताने एकदा नव्हे तर 3 वेळा खोटी कागदपत्रे देऊन पालिका प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे। त्यामध्ये उल्हासनगर कॅम्प नंबर 1 येथील गोल मैदान परिसरातील एक जागा लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी आणि आशा इंदरलाल दुधाने यांच्या नावावर आहेत। या जागेची पॉवर ऑफ अटॉर्नी अजित भाटिया यांच्या नावावर होती। या जागेवर इमारत बांधण्यासाठी अजित भाटिया यांनी पालिकेत आराखडा पास करण्यासाठी अर्ज दाखल केला। त्या अर्जावर पालिकेने 5 ऑगस्ट 2013 रोजी लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी आणि आशा इंदरलाल दुधाने यांच्या नावाने आराखडा पास केला होता। मात्र लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी यांचे 15 जून 2000 रोजी निधन झाले। त्यामुळे बिल्डर अजित भाटिया यांनी मृत महिलेच्या नावे प्लॅन पास केल्याची बाब समोर आली आहे। त्यानंतर 19 एप्रिल 2016च्या शुद्धीपत्रात लक्ष्मीबाई हरियाणी यांच्या जागी त्यांचे पती किशनचंद हरियाणी यांचे नाव टाकण्यात आले। आश्चर्याची बाब म्हणजे 22 एप्रिल 2014 रोजी किशनचंद हरियाणी यांचे देखील निधन झाले होते। त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक अजित भाटिया यांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला। अजित भाटिया यांनी 4 जानेवारी 2017 रोजी पालिकेच्या नगररचना विभागाने जारी केलेले बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले असून त्या प्रमाणपत्रावर तत्कालीन नगररचनाकार प्रल्हाद होगे पाटील यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून आले। मात्र प्रल्हाद होगे पाटील हे देखील या कालावधीत उल्हासनगर महापालिकेत सेवेत नसल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत। त्यावरून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला पूर्णपणे बनावट व बोगस असल्याचे सिद्ध होत असल्याने या प्रकरणी अजित भाटिया व पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महापालिकेचे माजी सचिव ॲडव्होकेट प्रकाश कुकरेजा यांनी पालिका आयुक्त अजित शेख यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये केली आहे। अपने क्लाइंट श्री अजू रामरख्यानी की तरफ से एक लीगल नोटिस महानगर पालिका को 30/11/2022 को दिया हुआ है। ये नोटिस कहता है कि एक श्री अजित भाटिया है जिन्होंने श्रीमती लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया हुआ है और श्रीमती आशा इंदरलाल दुधानी ये जो प्रॉपर्टी है रूम नंबर 8, 9 और एडिशनल एरिया बैरक नंबर 409 CTS नंबर 8003 8004 यहाँ पे एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। अब 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें क्या है, जो प्लान पास हुआ है 2013 में 5/8/2013 को, ये प्लान पास हुआ है 2 लोगों के नाम पे, एक श्रीमती लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी और दूसरी श्रीमती आशा इंदरलाल दुधानी। श्रीमती लक्ष्मीबाई हरियाणी ये जो है ये 2000 में इनका डेथ हो गया था और डेथ का तारीख है 15/6/2000, ये डेथ सर्टिफिकेट है। तो प्लान का डेट देखिए आप, प्लान का डेट है 5/8/2013 और ये 2000 में इनका डेथ हो गया है। तो इनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कौन है? श्री अजित भाटिया। अभी महानगर पालिका के लक्ष्मीबाई का पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉर्ड पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये उसके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बोलने में हो गया हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ डेवलपमेंट डीड किया हुआ है और रजिस्टर्ड डेवलपमेंट डीड भी कहीं भी महानगर पालिका के रिकॉर्ड पे नहीं है। चलो खैर, वो जो भी बातें हैं वो कानूनी जो देखनी चाहिए वो नगर रचनाकार को देखना चाहिए था, लेकिन ये जो डीड भी नहीं है और पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, फिर भी उनके नाम से प्लान 2013 में पास किया, जबकि वो मैडम लक्ष्मीबाई 2000 में गुजर चुकी है। तो श्री अजित भाटिया का काम था कि कारपोरेशन को बताना कि ये जो लक्ष्मीबाई है वो गुजर चुकी है, इसलिए प्लान जो है आफ्टर कायदे की कार्रवाई करने के बाद सही नाम पे निकाला जाए, लेकिन उन्होंने वो ऐसा सूचित कारपोरेशन को नहीं किया। और 2013 में जो प्लान पास हुआ वो एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे पास हुआ, श्रीमती लक्ष्मीबाई किशनचंद हरियाणी। उसके बाद उन्होंने एक प्लिंथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उनकी साइन है खुद का।
देखो ये साइन है उनका, और उसका डेट है कभी का 18/9/2013। मरने के बाद फिर उसने प्लिंथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है अपने साइन से, तो भी उन्होंने महापालिका को सूचित नहीं किया कि लक्ष्मीबाई इस संसार में नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनका कंप्लेन वगैरह हुआ। कंप्लेन वगैरह होने के बाद उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि भाई ये जो लक्ष्मीबाई गुजर चुकी है, तो इसके बाद किशन चंद हरियाणी के नाम से ये प्रॉपर्टी की जाए, और महानगर पालिका के नगर रचनाकार को बोला इसमें शुद्धि पत्रक निकाल के दो। शुद्धि पत्रक कोई प्रोसीजर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम से फिर से शुद्धि पत्रक और नहीं निकलता, उसके लिए रिवाइज प्लान डालना पड़ता है नए नाम से। इसने नया नाम ना डाल के शुद्धि पत्रक का रास्ता ढूंढा, और उनको ये शुद्धि पत्रक कभी दिया है 2029/4/2016 में निकाला हुआ है, और 2014 में ये जो है इनका डेथ हो चुका है। तो शुद्धि पत्रक निकालते समय ने भी उन्होंने गलत इंटीमेशन दिया कॉरपोरेशन को कि किशन चंद के नाम से आप प्लान का नाम बदली करो। तो 2016 में जब प्लान शुद्धि पत्रक निकाला गया था, उस समय वो भी जिंदा नहीं थे। फिर से उन्होंने सूचना नहीं दी महापालिका को जानबूझ के। उसके बाद आप देखेंगे इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो बाद में इन्होंने किशन चंद हरियाणी की जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो 2013 की है। देखो अपडेट, एक मिनट, 7 फरवरी 2013, और इनका प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आया है 10/5/2013 को। प्रॉपर्टी कार्ड में नाम आने से पहले इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया है। उसके बाद इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है 4/1/2017, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसके नाम पे है? किशन चंद हरियाणी, जो अभी तक इस संसार में था ही नहीं जब उन्होंने लिया था तभी, और जिंदा भी नहीं थे उसके बाद भी उन्होंने मरे हुए नाम के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया 2017 में। और इस पर जो साइन है वो जो नगर रचनाकार प्रहलाद होगे पाटिल की है। जिस तारीख में ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट निकाला गया उस तारीख पे वो महानगर पालिका के नगर रचनाकार नहीं थे। तो इसमें भी शक है कि ये सही है कि गलत है। और यही नगर रचनाकार का रिपोर्ट है कि ये रिपोर्ट कब का है? 1/4/2015। इस बिल्डिंग में कितना वायलेशन है? इसने लिखा है 63 मीटर का, चौरस मीटर का वायलेशन है सभी फ्लोर पे। ये देखो वायलेशन। और उसके बाद 2017 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसा दे सकते हैं? मतलब वायलेशन किसने कंडोन किया कि नहीं किया, और कंडोन नहीं किया तो उसको तोड़ा क्या? उसके बाद अभी श्री अज्जू राम रखियानी ने कंप्लेन किया, तो आज के जो टाउन प्लानर है श्री प्रकाश मुले जी ने उनको 12/9/2022 को एक नोटिस दिया कि आपके ऊपर चीटिंग का केस क्यों नहीं भरा जाए। आपने मरे हुए नाम के व्यक्ति के प्लान कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया है, कोरिजेंडम लिया है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है। तो ये नोटिस उन्होंने उनको दिया। और नोटिस देने के बाद श्री अजीत भाटिया ने खुद कबूल किया है कि जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, शुद्धि पत्रक है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो गलत नाम से निकल गए हैं। वो आपकी डिपार्टमेंट ने मिस्टेक की, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर वो अपना गलती ठोप रहा है, जबकि उनका काम है ये सब सूचना देना नगर रचना विभाग को। उन्होंने ऐसी कोई सूचना न दे के उनके गले मारा है कि ये जो है ये गलत नाम से निकले। मतलब उन्होंने कबूल किया है कि गलत नाम से मरे हुए नाम के व्यक्ति पे निकले हैं। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक पैरा डाला है कि भाई इसमें आप अभी हमें करेक्शन करके दो। अगर करेक्शन करना है तो किसके नाम पे करना है? उसका तो कोई सक्सेशन है ही नहीं, सक्सेसर्स है ही नहीं, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले ही आप दिखा रहे हो मिल चुका है। तो अब कैसा करेक्शन? किस बात का करेक्शन?
तो ये सरासरी धोखा है महानगर पालिका के साथ, और धोखा जो है वो महानगर पालिका को सीरियस लेना चाहिए। इसके लिए मैंने जो लीगल नोटिस दिया है कमिश्नर को, उसका दखल लेके उनको इमीडिएटली 420, 465, 470, 468, 471 के तहत गुनाह दाखल करना चाहिए श्री अजित भाटिया के विरुद्ध। ये है मेरा लीगल नोटीस। या संदर्भात महापालिका आयुक्त अजित शेख यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की प्रकाश कुकरेजा यांनी पाठवलेली नोटीस प्राप्त झाली आहे। याबाबत मी नगर रचनाकार विभागाचे प्रमुख प्रकाश मुळे यांना चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे। चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले। हमारे पास उनकी नोटिस प्राप्त हुई है 30 तारीख को, और उसमें कुछ मुद्दे उन्होंने उपस्थित किए हैं। उनका कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट है और गलत तरीके से परमिशन लेने की कोशिश की गई है, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बोगस है, इस तरीके का उनका आरोप है। ये पूरा प्रकरण मैंने हमारे जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों की तरफ तपासने के लिए दिया है, और उसमें एक एक जो पॉइंट्स है उसके अनुसार उसके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी करके और उसका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे सामने सबमिट करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है, और एक 2 या 3 दिन के अंदर मैं उसका जो पूरा रिपोर्ट मेरे पास मांगा हो, और वो रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगी वो हम लेंगे। आमच्या इन डिजिटल मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसंच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर आमच्या इन डिजिटल मराठीला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 95 030 711 61 96 571 66 910।